तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। देखिए, फाइनली जो आज सैलरी स्लिप, क्योंकि रेलवे में ये होता है कि जब सैटरडे संडे बीच में अगर पड़ता है 31 को लास्ट में या 30 को, तो उसका सैलरी स्लिप आपको फ्राइडे को देखने को मिलता है। तो देखिए, फ्राइडे को ही हम लोग का सैलरी स्लिप आ चुका है ऑलरेडी। जिसे हम लोग का डिपार्टमेंट की अगर बात किया जाए तो हम लोग का सीसीटीसी है। आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में एनटीपीसी 2024 के बहाली के अंतर्गत लेवल 3 का पोस्ट आया है और लेवल 6 का पोस्ट आएगा, लेवल 3 एंड लेवल 6। तो जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो लेवल 3 पर है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि हाँ, अगर इस जॉब में हम काम करते हैं तो इसका सैलरी हम लोग को कितना प्राप्त होगा अगर डिडक्शन के साथ। फाइनली पहला बार हमारा स्टार्ट हो चुका है डिडक्शन, क्योंकि एनपीएस हम लोग अप्लाई कर चुके थे अप्रैल में ही, बट उस समय से जाकर अब अगस्त में जाकर लास्ट में अगस्त वाला सैलरी में कटा है। तो और साथ ही साथ हर लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब हम लोग का प्रमोशन होगा, कब इंक्रीमेंट लगेगा। तो फाइनली हमारा जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है वो लग चुका है इस मंथ में। तो चलिए बात करते हैं कि इंक्रीमेंट लगने पर हमारा बेसिक पे कितना हो जाता है। अगर बात किया जाए कि इंक्रीमेंट हम लोग को लगना था जुलाई में, जिसे इंक्रीमेंट 2 बार लगता है। रेलवे में इंक्रीमेंट कितना बार लगता है? 2 बार नहीं, जिस प्रकार ज्वाइनिंग की जैसे 2 बार लगता है। कहने का मतलब है कि जो जनवरी जुलाई से पहले ज्वाइन किए हैं उनका इंक्रीमेंट जनवरी मंथ में ही लग जाता है, और जिनका ज्वाइनिंग जुलाई मंथ के बाद हुआ है यानी दिसंबर तक हुआ है तो उनका इंक्रीमेंट कब लगेगा? तो जुलाई मंथ में लगेगा। तो हमारा कहने का मतलब था कि रेलवे के द्वारा 2 बार इंक्रीमेंट लगाया जाता है, जनवरी में एक बार और एक बार जुलाई में। तो मेरा जो अगर ज्वाइनिंग की बात किया जाए तो मेरा ज्वाइनिंग अगस्त में हुआ था, तो इसलिए हमारा जो इंक्रीमेंट लगना है वो जुलाई मंथ में लगना है। लेकिन क्या हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारे बैचमेट है फर्स्ट बैच सीसीटीसी, उनका अभी तक इंक्रीमेंट नहीं लगा है। क्योंकि एनपीएस क्या होता है कि जब तक आपका एनपीएस नहीं बनेगा, जब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता है। तो फाइनली मेरा एनपीएस बन गया है, तो इंक्रीमेंट भी इस बार से लगने लगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस बार हमारा जो सैलरी बना है वो ग्रॉस कितना बना है और नेट पे कितना बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आप लोग को पता ही होगा कि मेरा नाम चितरंजन भारती है। और अगर मेरे चैनल की बात करी जाए तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है प्रो रेलवे व्लॉग। मीन्स मेरे दैनिक जीवन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि रेलवे सीसीटीसी में पोस्ट पर कार्य करता है, वो उनका दैनिक जीवनचर्या कैसा हो सकता है, वो अपने लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे काम कौन सा शेड्यूल रहता है, रूम पर क्या घूमने का टाइम मिलता है या नहीं, वो आप सब मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पोस्ट डिग्नेशन है क्या है? सीसीटीसी, और डिपार्टमेंट कॉमर्शियल के अंतर्गत आता है। तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड भी रेलवे में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का ही डिमांड है। तो अब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं 25 को। अब आप लोगों को लग रहा होगा सैलरी, देखिए मेरा जो सैलरी स्लिप जो नेट पे बना है, नेट पे आगे दिखाते हैं आपको कैसे कैसे बना है। सबसे पहले बात किया जाए कि जो मेरा स्टार्टिंग में बेसिक पे था जुलाई अगस्त से पहले जुलाई में हमारा जो सैलरी आया था तो 21,700 के अकॉर्डिंग आया था। लेकिन अब इंक्रीमेंट लग गया है, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद हमारा जो बेसिक पे हो गया है वो हो गया कितना? 22,400। अब 22,400 को 50% दिए हम लोग को कितना दिया है? तो 50% दिया है, मीन्स 11,200, 11,200। और वही अगर बात किया जाए हम लोग एक्स सिटी के अंतर्गत आते हैं। एक्स सिटी में मेनली 4 सिटी ही आता है, यानी आपको पता होगा कोलकाता, दिल्ली, मद्रास यानी चेन्नई और मुंबई, और बेंगलोर और पुणे जैसे बड़े बड़े शहर भी जो महानगर के अंतर्गत आते हैं, जैसे पुणे हो गया, फिर बेंगलोर हो गया, ये सभी महानगर के ही अंतर्गत रखा गया है। लेकिन मेनली रूप से 4 हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो हम लोग चेन्नई में है, तो चेन्नई में हम लोग का जो हाउस रेंट अलाउंस इसी वर्ष बढ़ा है 30%, बेसिक पे का 30% हो गया। तो हम लोग का एक्स सिटी में आता है तो 30% हम लोग का ये जा रहे हैं। और वही अगर बात किया जाए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की बात किया जाए तो 5400। और इस मंथ में हमने इस नाइट ड्यूटी अलाउंस में क्या होता है कि आपको पिछले मंथ का मिलता है, यानी हम लोग का जुलाई में तो हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंस के इतना मिला तो 867 रुपया। और वही अगर बात किया जाए तो कटौती में क्या क्या कटौती हुआ
तो देखिए रेलवे के द्वारा रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी के तहत 30 रुपये काटा जाता है। और वही अगर बात किया जाए पहली बार हम लोग का NPS कटा है तो बेसिक पे का लगभग 10% कटता है। तो कितना कटा है, तो लगभग जाके 3360 रुपया कटा है, यानी 3360 रुपया। और वही अगर बात किया जाए सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100 रुपीज़। और देखिए कितना फ़ायदा है तमिलनाडु स्टेट को। अगर जो स्टेट हम लोग अगर बिहार में काम करते हैं तो बिहार को टैक्स मिलता है, लेकिन ये हम अभी चेन्नई में काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल तमिलनाडु टैक्स कितना कट रहा है, 208 रुपया कट रहा है। तो ये ओवरऑल आप लोग देखे होंगे कि नेट पे तो हमारा कितना ग्रॉस सैलरी हम लोग को कितना मिला, तो 46,587 रुपया का। लेकिन वही अगर बात किया जाए कि आपको कटौती भी तो कुछ हुआ, अमाउंट जाकर 3360 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया, 201 3 460 रुपया हो गया, 4 2 600 603 लगभग 900 रुपया आपको 3900 रुपये लगभग कटौती है। 3 2 5 1 6 690 रुपया, 3690 रुपया कटौती हुआ जाके 698 रुपया। तो नेट हम लोग को जब पे बना वो कितना बना, तो 42,889 रुपया। तो इस अकॉर्डिंग अगर लेवल 3 के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो लगभग सही है। लेकिन आप लोग अगर घर से दूर हैं तो आपके लिए रूम रेंट, खाना पीना का खर्चा, जैसे चेन्नई में क्या है कि आपको हर चीज़ में रेट एज कंपेरिजन हम लोग जैसे बिहार से रिलेट करते हैं तो उससे ज़्यादा है। सब्जी से लेकर किसी भी चावल आटा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से आप खर्च कर रहे हैं उस पर आपका डिपेंड करता है कि कितना सेविंग होगा। तो ओवरऑल अगर सैलरी की बात की जाए, अगर आप इस जॉब में काम करना चाहते हैं तो आपका सैलरी लगभग 40,000 से प्लस बनेगा। अगर आप एक सिटी में हैं तो अगर आप जेड सिटी में बिलोंग करते हैं तो लगभग आपका सैलरी 35,000 से 36,000 के बीच में बनेगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि पहली बार इंक्रीमेंट के बाद आपका बेसिक पे कितना हो जाता है, उसके अनुसार DA कितना मिलेगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, और प्रान नंबर क्रिएट हो जाता है तभी आपको इंक्रीमेंट और NPS करता है। तो मेरा प्रान नंबर भी क्रिएट हो चुका है इस बार। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।